पंजाब का 3,226 अरब रुपए मालियत का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर अवैस लग़ारी बजट पेश करेंगे। बजट सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे का इम्कान। सूबे में एक साल के दौरान 685 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च होंगे। सस्ते घी, चीनी और आटे की फराहमी पर 200 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सेहत के लिए 174 अरब रुपए और तालीम के लिए 56 अरब रुपए की रकम मुख्तस। नई सड़कों पर 78, बहाली पर 10 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट में जनूबी पंजाब के लिए अलग से 31.5 अरब रुपए भी मुख्तस। पंजाब काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। पंजाब असेंबली में आज बजट इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। बजट इजलास का एजेंडा जारी। बजट इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका है। सूबा हमजा शहबाज नहीं आईजी चला रहा है। लगता है आईजी ने हमजा शहबाज को अपना पीए रख लिया है। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में कराची बंदरगाह के करीब जहरीला शरबत पीने से ट्रांसपोर्ट अड्डों पर काम करने वाले मजदूरों की हालत गैर हो गई। मुतासिर होने वाले 22 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत को $1 देने को कोई तैयार नहीं। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा अक्सरियत हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात में अवाम को फैसला करना है। हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। नून और शीन के हालात जल्द सामने आएंगे। सिंध का माली साल 2022-2023 का बजट वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कल सिंध असेंबली में पेश करेंगे। बजट में कोई इजाफी टैक्स ना लगाए जाने का इम्कान है। सूबे के नए माली साल के बजट का कुल हजम 1600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। सालाना तरक्याती स्कीमों के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर $1.50 महंगा होकर 204 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 712 पॉइंट्स कम होकर 41,302 है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पीटीआई दौर में कर्ज में होने वाला इजाफा मजमूई कर्जे का 79% है। पीटीआई ने 71 साल में शामिल तमाम कर्जों में 3.25 साल में 79% इजाफा किया। मुल्क पर कुल कर्ज वाजिबात 29,879 अरब रुपए से बढ़कर 53,544 अरब रुपए हो गए हैं। भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहरे करने वालों पर तशद्दुद का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार समाजी रहनुमा जावेद अहमद पर गैर कानूनी हथियार और काबिल एतराज़ पोस्टर रखने के इल्ज़ामात लगा दिए। इलाहाबाद में भारतीय पुलिस ने दावा किया कि जावेद अहमद का घर मसमार करने से कबल तलाशी ली गई, जहां से एक गैर कानूनी पिस्तौल, कारतूस और कुछ दस्तावेज़ात मिले। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप कर लिया। तीसरा वनडे 53 रन से जीत लिया। 270 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 216 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन के सामने वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। अकील हुसैन ने जारहाना अंदाज अपनाया। पाकिस्तान सीरीज जीतकर आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में 90 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गया। 80 पॉइंट्स के साथ वेस्ट इंडीज 5वें नंबर पर। तीसरे वनडे का मेला शादाब खान ने लूट लिया। 4 विकेटें ली, 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 86 रन बनाकर वनडे कैरियर की बेहतरीन इनिंग्स खेली। टीम को मुश्किलात से निकालने वाले ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाने वाले शादाब खान मैन ऑफ द मैच बन गए। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए आज तैयारा भेजने के इंतजामात मुकम्मल। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाकिस्तानियों की वापसी के लिए परवाज़ें हल्ब भेजने की हिदायत की है। दमश्क से पाकिस्तानियों को बज़रिया बस हल्ब मुंतकिल किया जाएगा। शाम से तमाम ज़ायरीन 24 घंटों में पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो जाएंगे। दुनिया की 9 एटमी ताकतों के पास 12,705 एटमी हथियार मौजूद हैं। 5,977 जौहरी हथियारों के साथ रूस का पहला और 5,428 एटमी हथियारों के साथ अमेरिका का दूसरा नंबर। चीन 350 जौहरी हथियारों के साथ तीसरे और फ्रांस 290 हथियारों के साथ चौथे नंबर पर है।
برطانیہ کے پاس 225, بھارت کے پاس 160 اور اسرائیل کے پاس 90 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ جاری۔ ماہرین نے مستقبل میں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سوڈان کے ساحل پر 16,000 بھیڑوں سے لدا بحری جہاز ڈوب گیا۔ جہاز کا عملہ زندہ بچ گیا۔ مویشیوں سے بھرا جہاز سعودی عرب جا رہا تھا۔ جہاز میں 9,000 بھیڑیں لے جانے کی گنجائش تھی۔ بھیڑوں کی مالیت 1.5 کروڑ ریال بتائی جا رہی ہے۔ نیٹ فلکس نے معروف کورین سیریز اسکوئڈ گیم کا دوسرا سیزن ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسکوئڈ گیم کے تخلیق کار نے اپنے پیغام میں کہا کہ پچھلے سال سیریز کا پہلا سیزن اسکرین پر لانے میں 12 برس لگے، لیکن اسے نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز بننے میں صرف 12 دن کا وقت لگا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے ساتھ جڑے رہیے۔